वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव और बच्चों हम बात कर रहे हैं फाइलम कोऑर्डिनेटर के विषय में। पिछले वीडियो में बच्चों हम लोगों ने क्लास एम्फीबिया के कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ा और जिसमें बच्चों हम लोगों ने ये देखा कि इनके यूनिक कैरेक्टर के रूप में क्या पाया जाता है। तो इसमें हम लोगों ने ये देखा बच्चों कि इनमें जो होता है वो डुअल लाइफ नेचर शो करता है। डुअल लाइफ नेचर का मतलब बच्चों ये है कि इनका पूरा जीवन जल और स्थल दोनों पर व्यतीत होता है, अर्थात ये पूर्ण रूप से न तो जलीय जीवन व्यतीत कर सकते हैं और न तो पूर्ण रूप से स्थलीय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अधिकांश समय बच्चों ये स्थल पर व्यतीत करते हैं, लेकिन कुछ न कुछ समय इनका कहाँ व्यतीत होता है? जल में। वो इसलिए व्यतीत होता है बच्चों कि ये फुल्ली एडॉप्टेड नहीं है स्थल पर रहने के लिए। क्यों? क्योंकि इनमें जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है बच्चों, निषेचन की प्रक्रिया जो होती है वो बिना पानी के कंप्लीट नहीं हो सकती, बिना वाटर ये प्रक्रिया नहीं हो सकती। इसलिए इनका जो नेचर होता है डुअल लाइफ नेचर शो करता है। दूसरी बात एक इम्पॉर्टेंट ये भी बच्चों जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इनके जो अंडे होते हैं बच्चों, अंडों पर किसी प्रकार का कोई प्रोटेक्टिव कोट नहीं पाया जाता है। जैसे आप रेप्टाइल्स में देखते हैं तो रेप्टाइल्स के जो अंडे होते हैं उनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की बनी एक सेल पाई जाती है, जो क्या करते हैं कि इनके अंडे के अंदर से जो वाटर है, एक्सेस वाटर जो होता है वो इसका लॉस नहीं हो सकता है, इवेपोरेट नहीं हो सकता, क्योंकि नेचर ने क्या बना दिया है? कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग बना दिया है। तो ये जो होते हैं एम्फीबियंस के अंडे पर इस प्रकार का कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं होता है बच्चों। इसलिए क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा, इवेपोरेटेड वाटर लॉस होता है। इसलिए नेचर ने इनको क्या किया है कि ऐसा इनको कैरेक्टर प्रदान किया है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने अंडे को कहाँ ये देते हैं बच्चों? जल में। तो ये इस प्रकार से इनमें क्या क्या होता है, जो यूनिक फीचर्स है बच्चों, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक के रूप में क्या होता है कि इनमें डुअल लाइफ का नेचर शो करता है। तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक बच्चों इनको जो यूनिक फीचर्स हैं वो हम लोगों ने ये भी देखा, इनमें जो एलिमेंट्री कैनाल है बच्चों, वो एलिमेंट्री कैनाल कहाँ खुलता है? क्लोएका में। तो क्लोएका क्या होता है? क्लोएकल चैम्बर एक ऐसा स्थान है बच्चों जहाँ क्या होता है, यूरिनोजेनिटल सिस्टम के साथ साथ एलिमेंट्री कैनाल की भी ओपनिंग उसी स्थान पर होती है। तो इनमें क्या पाया जाता है बच्चों? क्लोएका पाया जाता है। ठीक है। अगला जो इनका सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिक फीचर ये भी था बच्चों कि इनमें जो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है, इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। और इनमें ये देखा हम लोगों ने बच्चों कि इनमें रेस्पिरेशन की प्रक्रिया गिल्स के द्वारा होता है, लंग्स के द्वारा होता है, लाइनिंग ऑफ द बक्कोफेरेंजियल कैविटी के द्वारा होता है। और इनमें एक और स्पेशल जो श्वसन की प्रक्रिया होती है बच्चों, वो होता है कुटेनियस रेस्पिरेशन, जो किसके द्वारा होता है बच्चों? स्किन के द्वारा। तो ये इनके कुछ यूनिक फीचर्स थे, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक थे। आइए हम आज बच्चों इनके कुछ और भी कैरेक्टर्स के विषय में पढ़ते हैं। तो समय जाया न करते हुए बच्चों हम इनके और यूनिक कैरेक्टरिस्टिक के विषय में, कुछ और कैरेक्टर विषय में अध्ययन करते हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम से। ठीक बच्चों, तो एम्फीबियंस में क्या होता है? किडनी मीजोनेफ्रिक। इनमें किडनी कैसा होता है बच्चों? मीजोनेफ्रिक। बच्चों अगर हम इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो किडनी तीन प्रकार की होती है: प्रोनेफ्रिक किडनी, मीजोनेफ्रिक किडनी एंड मेटानेफ्रिक किडनी। क्योंकि बच्चों मैमल्स में क्या होता है, किडनी जो होता है वेल डेवलप्ड होता है, ज़्यादा इवॉल्व्ड होता है, तो उनमें मेटानेफ्रिक किडनी पाई जाती है। लेकिन एम्फीबियंस में यहाँ हम लोग क्या देखते हैं कि इनमें जो किडनी होती है बच्चों वो कैसी होती है? मीजोनेफ्रिक किडनी पाई जाती है। एम्फीबियंस में कैसी किडनी होगी बच्चों? मीजोनेफ्रिक किडनी पाई जाती है। यूरिनरी ब्लैडर लार्ज, इनमें यूरिनरी ब्लैडर बच्चों क्या होता है? लार्ज होता है, बड़ा होता है। एंड एक्सक्रीशन यूरियोटेलिक इन एडल्ट एंड अमोनियोटेलिक इन लार्वा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, इनमें जो उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, एक्सक्रीशन की प्रक्रिया होती है बच्चों, वो अडल्ट में क्या होता है? यूरिया का एक्सक्रीशन होता है, जबकि लार्वा में अमोनिया का एक्सक्रीशन होता है बच्चों। तो अडल्ट आर क्या होते हैं? अडल्ट आर यूरियोटेलिक एज वेल एज द लार्वा आर अमोनोटेलिक। तो चूँकि बच्चों एक ये है कि जो लार्वा होते हैं इसमें टैडपोल लार्वा या फिर एक्वाटिक जितने भी एनिमल्स होते हैं, जल में रहने वाले जितने भी एनिमल्स होते हैं बच्चों, वो क्या करते हैं? अमोनिया रिलीज करते हैं। उनका जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है बच्चों अमोनिया होता है। क्यों? क्योंकि ये क्राइटेरिया होता है
कि 1 ग्राम अमोनिया को निकालने के लिए, 1 ग्राम अमोनिया को रिलीज करने के लिए 1000 ml वाटर की आवश्यकता होती है। क्योंकि ये क्या होते हैं, इनके जो लार्वा होते हैं वो जल में रहते हैं, तो इनके 1 ग्राम अमोनिया को निकालने के लिए जो इनकी क्राइटेरिया है वाटर का पाया जाना बच्चों, वो सफिशिएंट मात्रा में वाटर को दे सकते हैं। इसलिए इनके लार्वा क्या करते हैं, अमोनिया को ही रिलीज करते हैं, आसानी से अमोनिया इनमें रिलीज हो जाता है। ठीक बच्चों, परंतु अडल्ट में क्या निकलता है, यूरिया एज अ टाइप ऑफ द एक्सक्रीटरी मटेरियल इन अडल्ट। ठीक बच्चों, अगला हम देखते हैं इनका जो कैरेक्टरिस्टिक है। एम्फीबियंस आर कोल्ड ब्लडेड, आर पॉइक्लोथर्मिक, आर इक्टोथर्मिक एनिमल्स। जो एम्फीबियंस होते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहे जाते हैं, या फिर पॉइक्लोथर्मिक एनिमल्स कहे जाते हैं, या इक्टोथर्मिक एनिमल्स कहे जाते हैं। अर्थात इनका क्या मतलब होता है बच्चों, इक्टोथर्मिक का मतलब ये होता है कि इनका जो बॉडी जो होता है, बॉडी का टेम्परेचर बच्चों वो कांस्टेंट नहीं होता है, वो बाहर के एटमॉस्फेयर के आधार पर इनके बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, रेगुलेट होता रहता है, अर्थात घटता बढ़ता रहता है। जिस प्रकार से बाहर का टेम्परेचर रहेगा उसी प्रकार से इनके शरीर का टेम्परेचर क्या होगा, रेगुलेट होता रहता है। ठीक बच्चों, अर्थात इनका बॉडी का टेम्परेचर पूरे साल भर क्या होता है, कांस्टेंट नहीं होता है, वेरिएट करता रहता है। तो इनको हम क्या कहते हैं बच्चों, इक्टोथर्मिक एनिमल्स या पॉइक्लोथर्मिक एनिमल्स या कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। ठीक बच्चों, तो इस प्रकार के जो एनिमल्स होते हैं बच्चों, इक्टोथर्मिक या पॉइक्लोथर्मिक या कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जो होते हैं बच्चों, वो कौन कौन होते हैं, फिशेस होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं और एम्फीबियंस होते हैं। जबकि बर्ड्स और मैमेलिया ये दोनों क्या होते हैं बच्चों, ये वार्म ब्लडेड होते हैं, या इंडोथर्मिक एनिमल्स या फिर होम्योथर्मिक एनिमल्स कहे जाते हैं। ठीक बच्चों, उनका बॉडी टेम्परेचर, बर्ड्स और मैमल्स का बॉडी टेम्परेचर बच्चों साल भर कांस्टेंट बना रहता है। ठीक बच्चों, अगला कैरेक्टरिस्टिक हम देखते हैं बच्चों, दिस शोज हाइबरनेशन, दैट इज द विंटर स्लीप, एंड एस्टिवेशन, समर स्लीप अंडर डॉर्मेंट स्टेज। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, आप इसको ध्यान देंगे और रिमार्क करिए, ये बार बार पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इनमें जो होता है बच्चों, ये हाइबरनेशन की प्रक्रिया होती है विंटर स्लीप में। ये मतलब क्या होता है बच्चों, जब इनके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं होता है, अर्थात जब ये अनुकूलित अवस्था में नहीं होते हैं, जब इनके अगेंस्ट कंडीशन होता है, अगेंस्ट इन्वायरमेंट कंडीशन होता है, वो कब होता है बच्चों, अर्थात जब वाटर सूख जाता है, ठीक, नदी तालाब पोखरों झरनों में जब पानी नहीं रह जाता है, तो इनके लाइफ को जीने के लिए क्या होता है, डिफ़िकल्टीज होती हैं। तो उस समय ये क्या करते हैं, अपने को आराम देने के लिए ज़मीन के अंदर 20 से 25 फीट की गहराई में नीचे की ओर चले जाते हैं। ठीक बच्चों, और उस अवस्था को हम डॉर्मेंट स्टेज कहते हैं या डॉर्मेंट फेज कहते हैं, सुप्ता अवस्था कहते हैं। और ये सुप्ता अवस्था बच्चों 2 प्रकार का होता है, एक होता है विंटर स्लीप जिसे हम हाइबरनेशन कहते हैं, और दूसरा होता है एस्टिवेशन जिसे हम समर स्लीप कहते हैं। ठीक बच्चों, अर्थात वो एक गर्मी के समय में अंदर चले जाते हैं, एक ठंडी के समय में अंदर चले जाते हैं। और क्यों, उन दोनों मौसमों में उनको पानी की ट्रिमेंडस मात्रा या पानी की जो सफिशिएंट मात्रा है वो नहीं मिल पाती है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी है बच्चों, इनका ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग चीज़ वो ये है कि जब ये ज़मीन की गहराई में 25 या 30 फीट के नीचे अंदर चले जाएंगे तो श्वसन कैसे करते हैं। तो श्वसन बच्चों इनमें जो होता है वहीं इनमें कुटेनियस रिस्पिरेशन पाया जाता है, त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं। क्यों, क्योंकि जब वो इतनी गहराई में चले जाएंगे तो शुष्क अवस्था में ड्राई एयर को वो लंग्स के द्वारा नहीं ले पाएंगे, और डिजॉल्व कंडीशन में पानी में घुलित अवस्था में ऑक्सीजन को वो गिल्स द्वारा नहीं ले पाएंगे। तो वहाँ नेचर ने इनको एक सब्स्टिट्यूट दिया हुआ है, एक और भी विकल्प है इनको श्वसन करने के लिए, और वो ये है कुटेनियस रिस्पिरेशन, त्वचा द्वारा श्वसन करना। इनकी जो स्किन है बच्चों वो नम दीवारों से चिपकी हुई होती हैं, और नम दीवारों से वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं। तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों, कुटेनियस रिस्पिरेशन। और ये कुटेनियस रिस्पिरेशन कब होता है, डॉर्मेंट स्टेज में, डॉर्मेंट फेज में, सुप्ता अवस्था में, और कब, अर्थात विंटर स्लीप में और समर स्लीप में, हाइबरनेशन में एंड एस्टिवेशन में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, आप इसको रिमार्क करेंगे। आइए अब हम इनके और कैरेक्टरिस्टिक को जानते हैं और बात करते हैं रिप्रोडक्शन के विषय में। ठीक बच्चों, तो दे आर डायोसियस एनिमल्स, दैट इज द मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन सेपरेट। ये बच्चों डायोसियस होते हैं, अर्थात इनमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों क्या होते हैं, अलग अलग दिखाई देते हैं, अलग अलग होते हैं। मेल विदाउट कॉपुलेटरी ऑर्गन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, इनके मेल में किसी प्रकार का कोई कॉपुलेटरी ऑर्गन्स नहीं पाया जाता एक्सेप्ट सिसिलियंस, अर्थात सभी एम्फीबियंस में कॉपुलेटरी ऑर्गन्स तो नहीं पाया जाता है, लेकिन इन्हीं में कुछ और प्रजातियां हैं जिसे हम सिसिलियंस कहते हैं। सिसिलियंस क्या है बच्चों, हम लोगों ने इसके विषय में बात भी किया है। सिसिलियंस वो है बच्चों कि ये क्या होते हैं, इनकी मॉर्फोलॉजी कैसे दिखाई देती है, एज लाइक द स्केन्स स्नेक्स।
इनकी जो मॉर्फोलॉजी होती है बच्चों, ये देखने में कैसे दिखते हैं, बिल्कुल सर्प जैसे दिखते हैं, सांप जैसे दिखते हैं, लेकिन दे आर द नॉट एक्चुअल स्नेक। वो क्या होते हैं, एक्चुअल स्नेक्स नहीं होते हैं। वो क्या होते हैं, वो एम्फीबियंस ही होते हैं, लेकिन देखने में कैसे दिखते हैं, सांप जैसे दिखते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं बच्चों, सिसिलियंस। तो इनके जो सिसिलियंस होते हैं क्लास एम्फीबिया में, उनमें क्या होता है बच्चों, कॉपुलेटरी ऑर्गन पाया जाता है। और सिसिलियंस को छोड़कर किसी भी एम्फीबियंस में कोई मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन्स नहीं पाया जाएगा। सिसिलियंस हैव मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन्स फाइलोडियम। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, सिसिलियंस में मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन्स के रूप में क्या पाया जाता है, फाइलोडियम पाया जाता है केवल सिसिलियंस में। और सभी एम्फीबियंस में कोई कॉपुलेटरी ऑर्गन्स नहीं पाया जाता है, अर्थात एम्फीबियंस में फॉल्स कॉपुलेशन होता है बच्चों। कैसा कॉपुलेशन होता है, फॉल्स कॉपुलेशन होता है। क्यों, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन्स। बट सिसिलियंस में मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन्स के रूप में पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं पैलोडियम। ठीक बच्चों, गोनोडक्ट ओपन इनटू क्लोएका। इनमें जो गोनोडक्ट होता है बच्चों, वो कहाँ खुलता है, क्लोएका में। अर्थात गोनोडक्ट क्या है, एक ऐसी नलिका है बच्चों जो गैमीट को ले जाती है। अर्थात गोनोडक्ट क्या करती है, गैमीट को कहाँ ले जाएगी, क्लोएका में ले जाती है। तो गोनोडक्ट कहाँ खुलते हैं बच्चों, क्लोएका में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। फर्टिलाइजेशन मोस्टली एक्सटर्नल। इनमें जो निषेचन की प्रक्रिया होती है बच्चों, अधिकांशतः कहाँ होते हैं, एक्सटर्नल इन द वाटर, अर्थात बाहर जल में होता है। बट इन सिसिलियंस इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। लेकिन सिसिलियंस में क्या होता है बच्चों, अंतः फर्टिलाइजेशन, अंतः निषेचन होता है, अर्थात इनके शरीर के अंदर निषेचन की प्रक्रिया पाई जाती है। क्यों, क्योंकि इनमें मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन्स के रूप में क्या पाया जाता है, पैलोडियम पाया जाता है, जो मेल क्या करेगी, फीमेल को क्या मेल क्या करेगा, फीमेल को फर्टिलाइज करेगा। ठीक बच्चों, फीमेल मोस्टली ओविपेरस। इनमें फीमेल जो होती है अधिकांशतः क्या होती है बच्चे, ओविपेरस होती है, अर्थात अंडों को देती है, अंडे देती है। दैट इज द एग्स लेड इन द वाटर। और ये अपने अंडे को कहाँ देती है बच्चों, जल में, जो कि मैंने बताया। इसलिए देते हैं क्योंकि इनके ऊपर या इनके अंडों से किसी प्रकार से पानी ज़्यादा एक्सेस लॉस ना होने पाए, नहीं तो फिर अंडे क्या हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे और वो मर जाएंगे। इसलिए अपने अंडे को कहाँ देते हैं बच्चों, वाटर में। एंड एग्स कवर्स विथ जेली कोट। और इनके अंडों के चारों तरफ एक जेली कोट पाई जाती है, एक प्रकार की प्रोटेक्टिव कवरिंग पाई जाती है, जिससे हम क्या कहते हैं, जेली कहते हैं। तो इनके अंडों के चारों तरफ जेली क्या करती है, कवर्ड के रहती है, जो इनको जर्क और विसर्जन से क्या होती है, बचाती है, इनको प्रोटेक्शन प्रदान करती है। ठीक बच्चों, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट के सेल जैसा ये कोट नहीं होता है। ठीक बच्चों, ये क्या होती है, बहुत नाजुक कोट होती है, जिसको हम जेली कोट कहते हैं। ठीक, एक लार्ज विथ मॉडरेट अमाउंट ऑफ योक। एम्फीबियंस में बच्चों जो अंडे होते हैं वो क्या होते हैं, लंबे बड़े होते हैं, और इनमें मॉडरेट अमाउंट ऑफ योग पाया जाता है। अर्थात जो योग का कंसंट्रेशन होता है, योग जो होता है बच्चों, वो क्या होता है, न तो ज़्यादा न तो कम, मॉडरेटली पाया जाता है। और इस प्रकार के अंडों को हम क्या कहते हैं बच्चों, मीजोलिस्थल एग। सो एम्फीबियंस हैव द मीजोलिस्थल एग। ठीक, अर्थात इनमें जो योग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है बच्चों, कैसा होता है, मॉडरेटली होता है। अर्थात एक साइटोप्लाज्म में योग का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, मॉडरेटली होता है। तो इस प्रकार के अंडों को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं मीजोलिस्थल एग। ठीक बच्चों, एक मिनट। तो एग लार्ज विथ मॉडरेट अमाउंट ऑफ योग, दैट इज द मीजोलिस्थल एग। इनके अंडे जो होते हैं बड़े होते हैं, और इनमें योग का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है बच्चों, मॉडरेटली होता है। और इस प्रकार के अंडों को हम क्या कहते हैं, मीजोलिस्थल एग कहते हैं। डेवलपमेंट यूजुअली इनडायरेक्ट, हैविंग टैडपोल लार्वा विच मेटामॉर्फोसिस इनटू एडल्ट। इनमें जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया होती है बच्चों, वो क्या होती है, इनडायरेक्ट होती है। क्योंकि ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, इसलिए इनमें क्या पाया जाता है, लार्वा पाया जाता है। उस लार्वा को हम कहते हैं टैडपोल लार्वा, और ये मेटामॉर्फोसिस करके अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक बच्चों, तो एम्फीबियंस में क्या होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के साथ इनमें टैडपोल लार्वा पाया जाता है, जो मेटामॉर्फोसिस करके अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। दे आर एनेमनियोट, दैट इज द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन आर एब्सेंट। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, ये क्या होते हैं, एनेमनियोट होते हैं। एनेमनियोट का मतलब क्या होता है बच्चों, कि ऐसे एनिमल्स जिनमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का अभाव होता है, वो एनेमनियोटा कहे जाते हैं। तो एनेमनियोटा में कौन कौन आते हैं बच्चों, फिशेस, रेप्टाइल एंड एम्फीबियंस। फिशेस, रेप्टाइल और एम्फीबियंस को क्या कहते हैं बच्चों, एनेमनियोटा कहते हैं। क्यों, क्योंकि उनमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का अभाव होता है, जबकि बर्ड और मैमेलिया
दोनों में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन वेल डेवलप्ड पाए जाते हैं, और इस प्रकार के एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, एमनियोटा। ठीक, तो बर्ड्स एंड मैमल्स जो होते हैं वो एमनियोटा होते हैं, जबकि फिशेस, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस एनामनियोटा होते हैं। ठीक बच्चों, उनमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का अभाव होता है। आइए बच्चों, अब हम इनके इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ। ठीक बच्चों, तो they evolved from bony fishes such as the Latimaria, which is a living fossils, that is known as the lobed finned fishes। अर्थात इनका जो उदय हुआ बच्चों, ओरिजिन जो हुआ है वो किससे हुआ है, बोनी फिशेस से हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं, लेटिमारिया कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बार बार पूछा जाता है कि विच इज द नोन एज द लिविंग फॉसिल, तो लेटिमारिया एक प्रकार का लिविंग फॉसिल्स है। ठीक बच्चों, जो लोब्ड फिन्ड फिशेस, तो इनका ओरिजिन किससे हुआ बच्चों, लोब्ड फिन्ड फिशेस, अर्थात हम लंग फिशेस कहते हैं, या लंग फिशेस क्या है, एक प्रकार के बोनी फिशेस हैं। तो बोनी फिशेस से इनकी ओरिजिन मानी जाती है। तो एम्फीबियंस की ओरिजिन किससे हुई है बच्चों, फिशेस से, और वो है बोनी फिशेस, और उसका नाम क्या है, लेटिमारिया, लिविंग फॉसिल्स के रूप में जानी जाती है। और कब हुआ है बच्चों, कार्बोनिफेरस पीरियड इज द एज ऑफ द एम्फीबियंस, अर्थात उभयचरों का युग जो कहा जाता है बच्चों, वो कार्बोनिफेरस कहा जाता है। कार्बोनिफेरस पीरियड को हम क्या कहते हैं, एज ऑफ एम्फीबियंस, अर्थात एम्फीबियंस का जो उदय हुआ है बच्चों, वो कार्बोनिफेरस पीरियड में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, इसको रिमार्क करेंगे। ठीक, ये बार बार पूछा जाता है। तो एज ऑफ एम्फीबियंस, एम्फीबियंस का जो युग कहा जाता है वो क्या कहा जाता है बच्चों, कार्बोनिफेरस पीरियड। Amphibians occurs in fresh water and moist land. They cannot survive in marine forms because they may die due to the exosmosis. Very very most important बच्चों, जो एम्फीबियंस होते हैं, जो कि नाम से स्पष्ट है, एम्फी प्लस बायोस, एम्फी इक्वल टू बोथ एंड बायोस इक्वल टू क्या होता है बच्चों, लाइफ, अर्थात जो डुअल लाइफ जीते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एम्फीबियंस कहते हैं। तो एम्फीबियंस अकर्स इन फ्रेश वाटर एंड मॉइस्ट लैंड, एम्फीबियंस जो होते हैं बच्चों वो स्वच्छ जल और नमी वाले स्थानों पर पाए जाते हैं, नमी वाले स्थल पर पाए जाते हैं, जहाँ मॉइस्ट लैंड होगा वहाँ पाए जाएंगे। दे कैन नॉट सर्वाइव इन मेरीन फॉर्म्स, ये कभी भी समुद्री जल में नहीं जी सकते, नहीं सर्वाइव कर सकते। क्यों बच्चों, इसलिए कि इनके बॉडी का जो फ्लूइड होता है बच्चों, उसका कंसंट्रेशन समुद्र के जल के कंसंट्रेशन से कम होता है, जिसकी वजह से इनके शरीर से जो वाटर फ्लूइड है बच्चों, वो क्या करेगा, समुद्री जल में चला जाएगा, और इनका बॉडी का टोटल वाटर क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। और इस प्रकार की प्रक्रिया को हम एक्सॉस्मोसिस कहते हैं, जिससे इनका शरीर जो होता है वो ड्राई हो जाएगा, और ये क्या कर जाएंगे, डेड कर जाएंगे। इसलिए ये कभी भी मेरीन फॉर्म में नहीं रह सकते। क्यों, क्योंकि इनमें एक्सॉस्मोसिस हो जाएगा, जिससे इनके शरीर का वाटर लॉस हो जाएगा, और ये ड्राई होकर क्या हो जाएंगे बच्चों, मर जाएंगे। इसलिए नेचर ने इनको जो बनाया है, इनके हैबिट को जो बनाया है, इनको फ्रेश वाटर और मॉइस्ट लैंड में ही रहने के लिए मतलब रिस्पॉन्स किया है। ठीक बच्चों, तो एम्फीबियंस कहाँ रहते हैं, फ्रेश वाटर में रहते हैं, मॉइस्ट लैंड में रहते हैं। ये कभी भी समुद्री फॉर्म में रूप में नहीं रह सकते, समुद्री जल में नहीं रह सकते। क्यों, दे मे डाई ड्यू टू द एक्सॉस्मोसिस, अर्थात इसमें एक्सॉस्मोसिस के द्वारा ये क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक, दीज क्रिएचर लैक्स इम्परमिएबल एक्सोस्केलेटन टू चेक इवेपोरेटेड वाटर लॉस। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये प्राणी, इस प्रकार के प्राणी बच्चों, इनमें जो होता है एक्सोस्केलेटन के रूप में कोई भी इम्परमिएबल, अर्थात इसमें क्या होता है, कोई भी ऐसा स्केल, कोई भी ऐसा बोनी स्पूट्स, कोई भी ऐसा हेयर्स, कोई भी ऐसा फीदर्स, ये सब इनके शरीर पर नहीं पाया जाता है जो इनके इवेपोरेटेड वाटर लॉस को रोक सके। ठीक बच्चों, इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई इम्परमिएबल एक्सोस्केलेटन के रूप में कुछ नहीं पाया जाता है जो इनके वाटर लॉस को रोक सके। ठीक बच्चों, अर्थात इनका स्किन कैसा होता है, बिल्कुल सॉफ्ट विदाउट स्केल्स होता है, अर्थात कोई एक्सोस्केलेटन नहीं पाया जाता है जो वाटर लॉस को रोक सके। ठीक बच्चों, आइए हम इनके और कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ते हैं बच्चों, और जानते हैं कि कुछ और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो हम देखें बच्चों, तो मेनी एम्फीबियंस शोज पेरेंटल केयर, अर्थात अधिकांश एम्फीबियंस क्या होते हैं बच्चों, पेरेंटल केयर को शो करते हैं। पेरेंटल केयर क्या है बच्चों, अर्थात ऐसे एनिमल्स जो अपने अंडों का रखरखाव करें, देख रेख करें, उनको हम क्या कहते हैं, पेरेंटल केयर कहते हैं। तो पिछले वीडियो में बच्चों हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फिशेस में एक जो हिप्पोकैम्पस, जिसे हम सी हॉर्स कहते हैं, उनमें भी क्या था, पेरेंटल केयर वेल डेवलप पाया जाता था। क्यों, क्योंकि जो मेल
हिप्पोकैम्पस होता था, उसके बेली पर क्या पाया जाता है, ब्रूड पाउच पाया जाता था, जो अपने अंडों को अपने ब्रूड पाउच में रखता था। ठीक इसी प्रकार से कुछ एम्फीबियंस होते हैं, उनमें भी पेरेंटल केयर के लिए क्या पाए जाते हैं बच्चों, जो कि एग्जाम्पल में हम बता रहे हैं, अभी शो कर रहे हैं। एग्जाम्पल में क्या है, एक एलाइटस होता है, एलाइटस जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, मेल मिडवाइफ टोड कैरीज एक्स अराउंड द थाई। इसमें जो एलाइटस होता है बच्चों, जिसको हम मेल मिडवाइफ टोड कहते हैं, वो अपने अंडों को अपने थाई पर रखता है। ठीक बच्चों, तो ये अपने अंडों का केयर कैसे करता है, पूरे अंडों को गैदर कर लेता है अपने थाई पर और फिर उसको क्या करता है, पेरेंटल केयर था, सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक उसी प्रकार से एक पाइपा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सूरीनाम टोड कहते हैं। ये कैरी द एग्स ऑन बैक, ये अपने पूरे अंडों को क्या करते हैं, बैक पर। देखिए बच्चों, ये दिखाया गया है, ये पूरे अंडों को कहाँ गैदर करता है, अपने बैक साइड में। और इस प्रकार के जो अंडों का रख रखाव होता है उसको हम कहते हैं पेरेंटल केयर। तो पेरेंटल केयर किस पर वेल डेवलप्ड, अर्थात कुछ एम्फीबियंस में पेरेंटल केयर वेल डेवलप्ड पाया जाता है बच्चों। तो ये दोनों एग्जाम्पल आप बहुत अच्छे से केयरफुल्ली आप याद रखेंगे। कौन कौन से हैं, एलाइटस एंड पाइपा। एलाइटस एंड पाइपा क्या करते हैं, अपने अंडों का केयर करते हैं। इस प्रकार के केयर को हम क्या कहते हैं, पेरेंटल केयर। तो पेरेंटल केयर एम्फीबियंस में और फिशेस में वेल डेवलप्ड दिखाई देती हैं, और एनिमल्स में तो होता ही है, मैमल्स में भी मैमल्स में भी क्या होता है, पेरेंटल केयर वेल डेवलप्ड पाया जाता है। लेकिन साथ ही साथ एम्फीबियंस और फिशेस में भी पेरेंटल केयर देखने को मिलता है। ठीक, आइए बच्चों, हम कुछ एडवांसमेंट की बात करते हैं कि व्हाट इज द एडवांसमेंट ऑफ द एम्फीबियंस ओवर द फिशेस, अर्थात फिशेस से किस प्रकार से एडवांस है। तो प्रेजेंस ऑफ पेंटाडेक्टाइलस लिम्ब फॉर मूवमेंट ऑन लैंड, जितने भी एम्फीबियंस होते हैं बच्चों, इनमें पेंटाडेक्टाइलस लिम्ब पाया जाता है। फिशेस थे बच्चों, उनमें लिम्ब के रूप में या अपेंडिसेस के रूप में फिन्स पाई जाती थी, जबकि इनमें स्थल पर चलने, क्योंकि फिन्स के द्वारा तो स्थल पर चल नहीं सकते हैं, तो वही जो लंग फिशेस में जो पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स थे बच्चों, अर्थात पेयर्ड फिन्स थे, वो क्या हो गए, वो मॉडिफाइड हो गए इन द फॉर्म ऑफ द लिम्ब के रूप में। तो इनमें पेक्टाडेक्टाइलस लिम्ब पाया जाता है। लिम्ब, पेक्टाडेक्टाइलस मतलब क्या होता है बच्चों, इनके लिम्ब पर 5 डिजिट्स पाए जाते हैं, अर्थात क्या होते हैं, 5 डिजिट्स वाले इनमें लिम्ब पाए जाते हैं, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑन लैंड, जो क्या करते हैं, स्थल पर चलने के लिए, मूवमेंट करने के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इनमें पेक्टाडेक्टाइलस लिम्ब पाई जाती है, कहाँ, अर्थात किस स्थान पर, जहाँ फिशेस में फिन्स पाई जाती थी, वहीं इनमें मूवमेंट के लिए क्या पाई जाती है, पेक्टाडेक्टाइलस लिम्ब, अर्थात 5 डिजिट्स वाले लिम्ब पाए जाते हैं, जो एडवांसमेंट शो करते हैं फिशेस से। दे हैव आई लिड्स एंड टीयर ग्लैंड्स फॉर प्रोटेक्टिंग आइज ऑन लैंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, चूँकि ये मड में रहते हैं और स्थल पर रहते हैं, इसलिए ये अपने आँखों की सुरक्षा के लिए, नेचर ने इनके आँखों की सुरक्षा के लिए इन पर आईलिड बना दिया है, अर्थात इनके ऊपर पलकें पाई जाती हैं, आँख के ऊपर पलकें पाई जाती हैं, और आँख में टीयर ग्लैंड विकसित होता है, अश्रुग्रंथि विकसित होते हैं, जो इनके आँखों को क्या करते हैं बच्चों, प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं, जबकि ये चीज़ें फिशेस में नहीं पाई जाती थी, इनमें पाई जाती है। आईलिड क्या होता है बच्चों, अर्थात स्किन का एक एक्सेस ओवर ग्रोथ होता है, अब वो फोल्ड होकर आईलिड बना लेता है। मिडिल ईयर डेवलप टू द ट्रांसमिट एरियल साउंड वेव टू द इंटरनल ईयर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, इनमें जो मिडिल ईयर है वो डेवलप होके अर्थात इंटरनल ईयर का निर्माण करता है, अर्थात इसमें इंटरनल ईयर भी वेल डेवलप्ड होता है। क्यों बच्चों, क्योंकि इनमें एरियल साउंड वेव का ट्रांसमिशन होता है, अर्थात मिडिल ईयर क्या करेगी, ट्रांसमिट करती है, आगे पहुंचाती है, आगे की ओर ढकेलती है, किसको, एरियल साउंड वेव को अंदर की ओर ले जाने के लिए इनमें इंटरनल ईयर्स भी वेल डेवलप्ड पाया जाता है, जो एडवांसमेंट को शो करेगा, किससे, फिशेस से। प्रेजेंस ऑफ ट्रू टंग टू कैप्चर फूड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, तो दे हैव द वेल डेवलप्ड प्रोटेसिबल टंग फॉर द कैप्चरिंग ऑफ द फूड, अर्थात ये अपने प्रे को पकड़ने के लिए बच्चों, इनमें जो जीभ पाया जाता है वो बहुत प्रोटेसिबल होता है, अर्थात पूरे जीभ को ये बाहर की ओर पलट देते हैं और प्रे को पकड़कर फिर सीधे पूरे जीभ को अंदर की ओर ले लेते हैं। तो इनके अंदर प्रोटेसिबल टंग पाया जाता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैप्चरिंग ऑफ द फूड। ठीक बच्चों, जो एडवांसमेंट को शो करेगा फिशेस से, अर्थात ये फिश से ज़्यादा एडवांस है। ठीक, अगला है प्रेजेंस ऑफ द इंटरनल नेरिस एंड लंग्स फॉर ब्रीदिंग, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनमें श्वसन के लिए बच्चों लंग्स और इंटरनल नेरिस वेल डेवलप्ड होता है, जबकि फिशेस में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के रूप में क्या पाया जाता था बच्चों, गिल्स। लेकिन चूंकि ये लैंड पर रहना शुरू कर दिए, इसलिए इनमें श्वसन अंग के रूप में क्या पाया जाएगा बच्चों, लंग्स, जो ज़्यादा एडवांसमेंट को शो करता है, अर्थात ज़्यादा अस्थायी समय तक ये श्वसन कर सकते हैं लैंड पर। प्रेजेंस ऑफ द टू ऑर्किल इन हार्ट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट,
जहाँ फिशेस में केवल एक आर्किल और एक वेंट्रिकल अर्थात एक एट्रिया एक वेंट्रिकल होते थे, 2 चैम्बर्ड हार्ट पाई जाती थी, वही यहाँ 3 चैम्बर्ड हार्ट पाई जाएगी अर्थात इनमें 2 आर्किल और एक वेंट्रिकल होता है जो एडवांसमेंट को शो करेगा फिशेस से। तो कहीं ना कहीं बच्चों ये फिश इनके तो इंसेस्टर माने जाते हैं, लेकिन फिर क्या हुए, ये फिश से ज़्यादा एडवांस हुए। ठीक बच्चों, तो इनकी मॉर्फोलॉजी यहाँ जो बताती है तो ज़्यादा एडवांसमेंट एक किस रूप में है, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया। तो आज बच्चों हम लोगों ने क्लास एम्फीबिया के टोटल कैरेक्टरिस्टिक के विषय में जाना। अब पीछे आगे के लेक्चर्स में बच्चों, अगले लेक्चर्स में हम इनके क्लासिफिकेशन के विषय में बात करेंगे। ठीक बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।